हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण बुक है जिसमें बिहार के सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, उसका यह अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्ष तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे। केरल के कह रहा है कि पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे। तो ये 53 वर्ष तक लगातार थे कहाँ से, तो इनमें से ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उस निर्वाचन क्षेत्र के नाम हो जाएगा पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से ही ये 53 वर्षों तक लगातार केरल के निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 712 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। इनमें से कथन से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से मूल अधिकारों के बारे में सही है। तो देखते हैं, पहला कथन हो जाएगा, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ये तो सही है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ये भी सही है। वे न केवल राजनीति एवं कानून समानता बल्कि सामाजिक समानता के भी निर्णय करते हैं। ये भी सही है। भारत के मूल अधिकारों के बारे में आपको कौन सा कथन सही है उसे देखना था, तो इसमें से तीनों सही है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 713 नंबर है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, पहला कथन हो जाएगा, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। ये तो सही है, क्योंकि भारत के संविधान में दोहरे दंड के प्रावधान नहीं पाया जाता है। कितना भी आपको पे केस हो क्या होता है, तो एक ही सजा दिया जाता है। दूसरा देखेंगे, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। ये भी सही है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। यह भी सही है। तो इनमें से भी तीनों कथन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 714 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संघवाद के संबंध में कथन इसमें से ऑप्शन हो जाएगा एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का क्या है, तो परिणाम है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 715 देखेंगे, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि आपको बताना है। तो बारी बारी से कथन देखते हैं, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ये कथन जो है सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी कथन जो है सही है। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। ये भी कथन सही है। तो इसमें से तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। तो भारत में जो दबाव समूह है कह रहा है किससे पीड़ित है। तो इसमें से हो जाएगा संस्कृतिवाद से, उसके बाद हो जाएगा विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, और उसके बाद हो जाएगा देश की राजनीतिक में स्वायत्ता भूमिका की कमी से। तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार की अधिकार है। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो यह है मूल अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा 3।
ये क्या है तो मूल अधिकार है और इसे अनुच्छेद 20 के 3 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में प्रावधान दिया गया है और सूची 2 में भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। कार्य के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है तो कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 42 में। बी में हो जाएगा कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी का उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है। समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है तो अनुच्छेद 44 में। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 49 में। इसके अनुसार ऑप्शन कहेगा, इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ए के हो जाएगा 2 तो ऑप्शन हो जाएगा ए के 2, बी के 1, सी के 4 और डी के 3। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 718 के बाद 719 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य कह रहा है कि उद्देश्य कौन सा है तो हो जाएगा पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। उसके बाद हो जाएगा पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। 1 और 3 सही है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। आपातकाल के दौरान कराए कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ये आपातकाल के द्वारा निष्क्रिय नहीं होता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 44। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 था अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। 723 देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है तो उस समय लोकसभा के कहेगा कि अध्यक्षता कौन करेगा तो अध्यक्ष पैनल द्वारा जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो उसका अध्यक्ष बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा 25/2/2024 जो है इसमें पूछा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है तो ये करते हैं राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी तो 92वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 में और इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था। ये हो जाएगा BDMS। बोडो हो जाएगा, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2003 में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी तो इसमें जोड़ी गई थी संथाली। ऑप्शन हो जाएगा 4 संथाली। सिंधी भाषा जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। योजना आयोग स्थापित हुआ था 1950 में, 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है 727 में है कि सही सुमिलित करना है यानी कि मिलान करना है। भारत सरकार के संघ के कहेगा प्रमुख कौन होता है तो भारत के संघ के प्रमुख हो जाएंगे प्रधानमंत्री। राज्य के प्रमुख कौन होते हैं तो राज्यपाल। नगर निगम के प्रमुख हो जाएंगे महापौर और ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है तो इसका विशेषता हो जाएगा शक्ति का पृथकीकरण। शक्ति का पृथक्करण ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा
अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 के संबंध का रहा किससे है? तो अनुच्छेद 21 के संबंध हो जाएगा प्राण एवं दैहिक अधिकार से। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उसके बाद इसमें से हो जाएगा विधानसभा भंग करने हेतु, और उसके बाद हो जाएगा राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर। ये तीनों की स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। इसमें से हो जाएगा A, C, D, ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता? समाजवादी विचार जो है कह रहा है किसे स्वीकार नहीं करता है? तो ये स्वीकार नहीं करता है पूंजी को। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में जो विपक्षी नेता का कर दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक हैं? लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना सीटें आवश्यक है? तो लोकसभा का 10%। कितना? तो 10%। ऑप्शन ऊपर होगा, लोकसभा के 10% हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता? न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो चुनावी क्षेत्र की परिसीमन में और उसके बाद पंचायतों में सीटों का आवंटन, ये दोनों में जो न्यायालय है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। इसमें कह रहा है कौन नहीं कर सकता है? तो 1 में दिया गया है उसमें भी, और 2 में जो दिया गया है उसमें भी हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा है? तो ये कहे थे अब्राहम लिंकन। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का संविधान सरकार के कैसा स्वरूप का प्रावधान है? भारत के जो संविधान है सरकार के कैसा स्वरूप का प्रावधान है? तो ये संसदीय स्वरूप का प्रावधान है। ऑप्शन हो जाएगा 2। भारत का संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, 736 हो जाएगा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष जो शक्ति है ये राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। आगे हो जाएगा, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के चाहिए कम से कम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन को पहचानना है तो देखते हैं, यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, ये कथन सही है। यह विश्वास एवं समन्वय पैदा करता है, ये भी सही है। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसा होगा, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों कथन सही था, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे, अगला है भारत का निर्वाचन आयोग है, तो भारत के निर्वाचन आयोग कैसा है? तो भारत के जो निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। एक साधारण विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है? तो साधारण विधेयक को अगर पेश करना होगा तो संसद के किसी भी सदन में पेश हो जाएगा। साधारण विधेयक साधारण जो विधेयक है संसद के कोई भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं और आगे इसी से संबंधित क्वेश्चन यानी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन,
धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि धन विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश करते हैं। वही आपसे कहेगा कि साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं। जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकता है। ये कथन गलत है, क्योंकि जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुलग्न निकाय है। ये भी गलत है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये एक प्रकार के संवैधानिक निकाय है। इसमें से कह रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो ये दोनों कथन गलत हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा कथन है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता एवं विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। ये जो कथन है सही है। तीसरा कथन सही है कि संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता एवं विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारत में सूचना के जो स्वतंत्रता अधिनियम है तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये पारित हुआ था 2005 में। और पहले किस राज्य में लाया गया, तो राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। 745 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था। 1949 में कह रहा है कि कौन सा राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, तो ये हो जाएगा मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद का कार्य है। संसद का कार्य, संसद के कह रहा है कि कार्य है तो विधि निर्माण करना। ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। संघीय सूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है बताना है। तो संघीय सूची में वर्तमान में 100 विषय है। ऑप्शन के अनुसार संघीय सूची में स्थित विषय हो जाएगा संचार और उसके बाद हो जाएगा रक्षा। 2 और 3, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 4। जो कृषि है ये किस सूची में, तो राज्य सूची में है। और ये कह रहा था कि संघीय सूची में कौन सा विषय शामिल है, तो संचार और रक्षा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। स्थानीय स्वशासन को कह रहा है किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, 1992 में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, तो इनमें से कोई, ये जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कथन के अनुसार कौन सा धर्म संकट है, तो देखते हैं। कथन 1 हो जाएगा कि बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत अधिकार, ये लोकतांत्रिक के लिए धर्म संकट है, तो ये सही है। इसके बाद हो जाएगा सीमित शासन अथवा लोकप्रिय प्रभुसत्ता, ये भी क्या है, तो ये भी धर्म संकट है। निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व, ये भी धर्म संकट है। ये तीनों जो कथन है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए धर्म संकट है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से अधिक। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है। लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है, तो इसमें से बताना है किसको माना जाता है। तो ये हो जाएगा विवादित उद्भव, विवादित उद्भव को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, तो ये माना जाता है अमेरिका को। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की। कह रहा है कि इनमें से किसने
स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की, तो ये किए थे जेएस मिल। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रहा है कि हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है, तो हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है स्वतंत्रता के लिए और उसके बाद विकास के लिए। ऑप्शन हो जाएगा 1, 3। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है स्वतंत्रता के लिए और विकास के लिए। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है, तो इसमें से नहीं है योजना आयोग। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार कह रहा है कि क्यों चाहिए। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार आपको बताना है कि क्यों चाहिए, तो बारी बारी कथन देखेंगे। इसमें से हो जाएगा सरकार की ज्यादतियों से रक्षा के लिए, सरकार की ज्यादतियों की रक्षा के लिए। और उसके बाद हो जाएगा, ये तो सही है, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तिगत के विकास के लिए, ये भी सही है। लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। किसके बारे में, तो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए, इसके बारे में कथन 1 और कथन 2 सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें से हो जाएगा संवैधानिक गारंटी, उसके बाद हो जाएगा सार्वभौमिक उपलब्धता और उसके बाद हो जाएगा न्यायिक संरक्षण। इसमें से 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। और ये आज के यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके अगला जो पार्ट है अगला वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।